बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई अब्दुल वदूद साहब सैलाब तूफान से शदीद मुतासिर इलाकों सवाबी गुलेर से आए। आंखों देखा हाल क्या है, कहते हैं लईसल खबरू कल मुआयना। तो हम पूछते हैं भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या आपने देखा वहाँ, क्या हालात हैं? इतने खराब हैं जितना बताया जा रहा है मीडिया में? मीडिया में तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा। बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, जो जब तक आप उन हालात का खुद मुशाहदा नहीं करते। और यही वजह थी हमें हजरत ने यहाँ से हिदायत दी कि आप खुद जाएं, देखें जाके। तो बहुत बहुत ही तकलीफ दह हालात हैं, बहुत शदीद। यानी लोग घरों से बिल्कुल बेघर हैं, लोगों के बच्चे गुम हैं, लोगों के वालिदैन, बूढ़े वालिदैन बह गए हैं पानी में। यानी पूरे पूरे घर खाली हैं। आप किसी फैमिली से मिले कि जिनके मैं वालिदैन बह गए हों या बिल्कुल, लापता हों? मैं बहुत सारी हम फैमिली से मिले हैं। एक एक फैमिली के 36-36 लोग, 30-30 लोग, 20-20 लोग वो यानी फौत हो गए, शहीद हो गए हैं इस सैलाब की वजह से। उनसे मिले हैं हम। और उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों का सब्र बहुत कमाल है। जिस हिम्मत से, जिस खुददारी से वो लोग खड़े हैं, उनको हमसे कोई यानी कोई भी बंदा वहाँ पे ये नहीं देख रहा कि हमें कोई पैसे दे। वो बस उनके लिए यही बहुत है कि उनकी तसल्ली के लिए हम आ रहे हैं, उनके गम में शरीक हैं। और बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि यानी जो एक जगह हम गए थे तो वहाँ पूरा ट्रैक्टर वो ज़मीन में यानी धंसा हुआ है अंदर मलबे में, और उसके सिर्फ इतने इतने टायर नज़र आ रहे हैं। तो उसमें इंसानों की फिर क्या हालत होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी पूरी सुजुकी गाड़ियाँ वो यूं पिच की हुई हैं दीवारों के दो बीच। तो इसी तरह से एक गाड़ी को हमने देखा, उसका इंजन एक जगह पिच का पड़ा है, दरवाजे दूसरी जगह, टायर वहाँ। तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी। देख के इंसान जब्त नहीं कर पाता है खुद पे, लेकिन उन लोगों का जब्त बड़ा कमाल का शहीद है। होने वाले ज्यादा हैं या लापता ज्यादा हैं? नहीं, शहीद ज़्यादा हैं, और ऑफ कोर्स जो लोग लापता हैं वो भी शहीद ही हैं, लेकिन बस उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिली। अलबत्ता अक्सर की मिल गई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम, बहुत ही कम तादाद है जो अभी तक लापता लोगों की है। अक्सर लोगों की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं देर सवेर, 12 ये बजे लोगों सुबह। के करने का तो काम नहीं है ना, ये तो हुकूमतों के करने का काम है ना। आवाम क्या करेंगे? राशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, घर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना। हुकूमत मेरा ख्याल है काम कर रही है, हम्म, और हुकूमत के साथ साथ पाक फ़ौज बहुत बड़ा उनका किरदार है। रेस्क्यू इदारे बहुत तगड़े अंदाज से काम कर रहे हैं उधर। क्योंकि सही बात है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो सिर्फ पैसे दे देंगी या कुछ मदद कर देंगी या कुछ वो चीज़ें। लेकिन जहाँ तक बात है राब्तों की बहाली का, पुल टूट गए हैं उनको बहाल करने का, लोगों को रिहेबिलिटेट करने का, असल सही मानों में उनके कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं लोगों की। मतलब वो बाज़ार हमने देखा जहाँ ये आया था तूफ़ान, बहुत ही बुरी तरह कोई यानी दुकान वो सलामत नहीं बची। मतलब दुकानें हैं, खड़ी हैं, लेकिन उनमें 8-8 फीट तक मिट्टी भरी हुई है और सारा तबाह हो गया सब। तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है। तो हुकूमतें इस पे काम कर रही हैं, और फलाही तंजीमें भी जो बड़े पैमाने पे काम करती हैं पाकिस्तान में, और वो भी लगी हुई हैं। खुद हम हमारा जो पाकेट के साथ सफ़र था मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन के साथ, तो वो भी काफ़ी उन्होंने भी सर्वे की है। और यानी अब ना वहाँ राशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लोग हम्म, राशन बहुत हो गया राशन। हम्म। पके पकाए खाने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अब ज़रूरत है लोगों को पाँव पे दोबारा खड़ा से करने आबाद करने की, पाँव पे खड़ा करने की, और उसके लिए हुकूमत भी काम कर रही है, पाक फ़ौज के इदारे भी काम कर रहे हैं, रेस्क्यू की टीमें भी काम कर रही हैं, प्राइवेट एनजीओज़ भी काम कर रही हैं। और सही बात यह है कि जिस तरह से पूरे मुल्क से फलाही तंजीमों ने, लोगों ने अपनी हमदर्दियाँ भेजी हैं उस तरफ, और ख़ुद लोग चल कर गए हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़े हौसले की बात है। और हौसले के बगैर आप किसी को खड़ा नहीं कर सकते। जितनी बड़ी तबाही आई है इसमें फिर ये इतने 700-800 लोग बताए जा रहे हैं शहीद हुए, या शहीद होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है जो बताई नहीं जा रही, छुपाई जा रही है? नहीं, नहीं, छुपाई नहीं जा रही है। मेरा ख़्याल है इतना ही, क्योंकि वो गाँव बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। उसमें ये था कि चंद घर थे, और बस वो जो भी घर थे वो फिर सारे के सारे मुतासिर हुए। तो इसलिए चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी उधर, हम्म, तो इसलिए यानी जो शुहदा की तादाद है वो लगभग यही है। मतलब ऑफ़िशियल तो जो हुकूमत के नंबर्स हैं वो तो 500 से भी हम्म, कम हैं या हम्म, करीब-करीब। लेकिन बस आप थोड़ा-सा प्लस माइनस कर लें तो यही हम्म। है। बस आखिरी बात यह है
कि अब तो इस तरह के सैलाब आते रहते हैं, हिफाजती इकदाम क्या हो सकते हैं जो आप समझते हैं? हिफाजती इकदाम क्या हो सकते हैं, बस इसके असल में इस दफ़ा जो ये आया है ना सैलाब, ये वो रूटीन का सैलाब नहीं है। हम्म ये थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। हम फ़ौरन हुकूमतों को इन हम्म चीज़ों को ब्लेम तो कर देते हम्म हैं कि जी वो इक़दामात नहीं कर रही। ठीक है, हम्म उनको भी करने चाहिए, जंगल नहीं काटने चाहिए, वो नहीं करना हम्म चाहिए, लेकिन जब आसमान से बादल फट के गिरे अचानक, किधर गिरेगा, कब गिरेगा, क्यों गिरेगा, तो इसका तो किसी को नहीं पता, ना किसी हुकूमत को पता है, ना किसी एनजीओ को पता है, ना किसी और को पता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी वो थी, जो पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में विटनेस की, कि बादल फट रहे हैं। बादल अचानक फटते हैं, फिर वो पहाड़ों पे आके गिरते हैं, तो पहाड़ फिर अपनी पूरी चट्टानों के साथ आबादी की तरफ वो एक रैली की शक्ल में आते हैं, तो वो लोगों के लिए बिल्कुल यानी सेकंड्स में 3-3 4-4 सेकंड्स में लोगों के घर ऐसे तबाह हुए हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल। हम्म तो ये मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक सैलाब की बात है, उसके लिए हुकूमतों को डैम बनाने हम्म चाहिए, जो भी इक़दामात हैं वो करने चाहिए। जंगलों को बढ़ाना चाहिए काटने के बजाय। ये हैं ये चीज़ें, लेकिन ये जो आफ़त थी इस दफ़ा, ये गुनेर और स्वात में ये सैलाब नहीं था, ये बादल फटे, मतलब बादल फटने के बाद फिर वो सैलाबी शक्ल से सैलाब इख्तियार शक्ल में। किया ना, तो उसका यानी एज़ सच आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो कि ये अब यहाँ पहुँच जाए। जैसे सैलाब में होता है ना कि आप हुकूमत वक़्तन-फ़वक़्तन आगाह कर रही होती है कि फलाँ दरिया में अब पानी इस सतह पे आ गया है, अब वो यहाँ से गुज़र हाँ रहा है, अब गुजर गिरेला यहाँ से, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म इतना टाइम ही नहीं मिला लोगों हम्म को। यही वजह है कि सैलाब के अंदर जानी नुकसान कम होते हैं। हम्म माली नुकसान बहुत होते हैं, हम्म लोगों की फसलें, घर तबाह होते हैं, लेकिन जानी नुकसान बच जाता है हम्म वरना, क्योंकि पता होता है ना कि क्या हो रहा हम्म है। यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ जानी नुकसान की वजह ये है कि अचानक सब कुछ हुआ है, तो वो फिर हम्म। ज़ाहिर है मुमकिन नहीं था उसको पहले से प्रेडिक्ट करना। बहुत जी। शुक्रिया जी। इन्होंने आंखों देखा हाल बताया है। हम यहाँ बैठे हुए हैं या जो जा नहीं सका वहाँ पर, वो वहाँ के हालात का तसव्वुर नहीं कर सकता।